वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हम मिसलीनियस के टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हमने जनगणना सबसे पहले पढ़ा, सेंसस पढ़ा था 2011 वाला। 2021 का सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा हमने कुछ और भी आपके टॉपिक मिसलीनियस के पढ़ लिए हैं। तो आप इसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, मिसलीनियस आरओ के लिए आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट, उसको देख लीजिए, अपने टॉपिक कवर कर लीजिए। बाकी जो बचे टॉपिक हैं, लगभग हमें 17 टॉपिक मिसलीनियस के अंदर पढ़ना है, विविध के अंदर पढ़ना है, तो इनको हम कवर करेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ये वीडियो रहेगा, इसमें आपके काफी सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने की मंजूरी कब दी थी? 24 दिसंबर 2019 को। तो ये आपसे डेट पूछी जा सकती है। जनगणना प्रक्रिया पर 8,754.23 करोड़ रुपए और एनपीआर के अध्ययन 3,941.35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। देश की पूरी आबादी जनगणना प्रक्रिया के दायरे में आएगी, जबकि एनपीआर के अद्यतन में असम को छोड़कर देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। भारत की जनसंख्या जो है गणना प्रक्रिया दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या गणना प्रक्रिया होती है। देश में जनगणना का काम हर 10 साल बाद होता है, तो ये वर्ष अवधि तो आपको याद ही होगी। ऐसे में अगली जनसंख्या जो है जनसंख्या गणना 2021 में होनी है। लास्ट हुई थी 2011 में, फिर उसके बाद 2021 में होनी थी, मंजूरी दे दी 2019 में, फिर आगे 2020 में कोविड, इसके कारण 2021 में ये जनगणना हम कर नहीं पाए थे। तो अब आगे आने वाले समय में इसको पूरा किया जाएगा। जो जनसंख्या गणना है, यह काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत अप्रैल सितंबर 2020 तक प्रत्येक घर में और उसमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। असम को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में एनपीआर रजिस्टर के अद्यतन का काम भी इसके साथ ही किया जाएगा। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्या की गणना का काम होगा। डेटा संकलन के लिए मोबाइल ऐप, निगरानी के लिए केंद्रीय पोर्टल का इस्तेमाल जनसंख्या गणना का काम गुणवत्ता के साथ जल्दी पूरा करना सुनिश्चित करेगा। पहली बार आंकड़ों के संकलन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज यहां पर किया जा रहा था। देश में हर 10 साल बाद जनगणना का काम किया जाता है। 1872 से ही हमने शुरू किया था। जनगणना 2021 देश की 16वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। ये 2021 के बाद हो रही। अगर आप 2011 का पूछे तो ये कौन सी हो जाएगी? 15वीं हो जाएगी, ठीक है कुल, और आज़ादी के बाद की ये 7वीं थी 2011 की, ठीक है। ये 2021 की बात हो रही है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। नियमित जनगणना, नियमित यानी हर 10 साल में जनगणना होना, हमने कब से शुरू किया? 1881 से शुरू किया था। ये आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद दिया गया है भारत में जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा आयोजित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 1881 की जनगणना से 1941 तक जनगणना आयुक्त, और उसके बाद 1949 से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त जो है ये काम करते आए हैं। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो जो जनगणना का विषय है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें अगर 2011 की जनगणना देखें तो कितने सवाल थे? 29 प्रश्न थे। अब 2021 की जनगणना में कितने प्रश्न रखे गए? 31 प्रश्न रखे गए। तो ये फैक्ट आपको याद रखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। भारत में अंतिम बार 1941 में जनगणना में भी जाति आधारित डेटा लिया गया था। फिर 1951 से 2011 तक जो जनगणना हुई थी उसमें जाति आधारित डेटा नहीं लिया गया था। तो 1961 से 1971 में सबसे ज़्यादा वृद्धि रही जनसंख्या की, 24.8%। ये इसको याद रखना है। ये वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम भी बनाया गया था। तो अगर पूछा जाए जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 में बना था। ये डेट याद रखें। तो यहाँ पर हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। 2021 के रेफरेंस में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद कर लेना है अच्छे से। और इन सारी चीज़ों को आप चाहे तो सिनॉप्सिस बनाकर नोट भी कर सकते हैं। डेट वगैरह जो आई हैं उनको नोट कर लीजिए, तो आपको लास्ट मिनट में जब एग्जाम आपका होगा उसके पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट हम मिसलेनियस का टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लास्ट मिनट में प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, पेड वाले नहीं ज्वाइन कर सकते तो फ्री वाले भी लगा सकते हैं। SCS क्विज नाम से हमारा चैनल है, उसमें फ्री प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस जो क्विज लगवाए जा चुके हैं उनको भी लगा लीजिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल हो सकता है। इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी है, तो जैसा भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्विज लगाने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।